जो 30 की उम्र होती है ना, वो ऐसी होती है, यहाँ से या तो इंसान अपनी जिंदगी की कमान खुद पकड़ लेता है या फिर हालात उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। जो 10 ऐसे डिसीजंस तुमने अगर ले लिए तो तुम कभी भी फ्रस्ट्रेटेड इंसान बन के नहीं रहोगे। सबसे पहला डिसीजन है खुद को डिफाइन करने का डिसीजन। सबसे बड़ा धोखा हम दुनिया से नहीं खुद से खाते हैं। हम खुद को जानते ही नहीं, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। लोगों ने जो बोल दिया, समाज ने जो सिखा दिया, हम वही बन गए। लेकिन जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद से पूछते हो, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और किस चीज में मैं बिल्कुल समझौता नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम खुद को डिफाइन नहीं करोगे, लोग तुम्हें अपनी डेफिनेशन दे देंगे। अपनी आवाज सुनना सीखो, वरना पूरी उम्र दूसरों का शोर तुम्हें चलाता रहेगा। 30 से पहले ये क्लैरिटी आ गई तो आप अपने आप बनते चले जाएंगे, और अगर नहीं आई तो अभी भी समय है ये डिसीजन लेने का। दूसरी चीज, कंफर्ट जोन को तोड़ने का डिसीजन। तुम्हारी जिंदगी वहीं खड़ी है जहां तुम्हारा कंफर्ट जोन खड़ा है। तुम सोच रहे हो कि मैं कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। सच ये है कि तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम सोच रहे हो सिर्फ। कंफर्ट जोन छोड़ना मतलब डर के बाद भी आगे बढ़ते रहना। जो आपका लेवल है उससे कहीं हटके आपको अपनी मेहनत करनी है अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए। नया स्किल सीखना, नया काम पकड़ना, पब्लिक में बोलना, कैमरे के सामने आना, या फिर शायद पहली बार खुद के लिए किसी को ना बोलना। ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी होंगी अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए, अपने अपने हिसाब से। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने मरते हैं और बहाने पैदा होते हैं। अगर तुम्हें हर चीज में सेफ्टी चाहिए तो सक्सेस को भूल जाओ। डर का काम डर के साथ ही करना पड़ता है। अपनी एनर्जी को लोगों पे नहीं खुद पे खर्च करने का डिसीजन। ज्यादातर लोग 30 तक पहुंचते पहुंचते थक चुके होते हैं। काम से नहीं, अपने रिश्तों की लड़ाई से, दूसरों के कंपैरिजन से, दूसरों को खुश करते करते वो थक चुके होते हैं। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और ये कोशिश ही तुम्हें खाली करती है। जिस दिन तुमने लोगों का सोचना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी अपनी जिंदगी शुरू होगी। रिएक्शन देना बंद कर दो, एनर्जी बचाना शुरू कर दो। सबको खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा काम है खुद को खराब होने से बचाना। और चौथा डिसीजन क्या होगा? अकेले खड़े होने का डिसीजन। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। ताली बजाने वाली भीड़ आसान है, लेकिन ना सुनाना और अकेले खड़ा होना सबसे बड़ा साहस है। कभी कभी सही फैसले के लिए तुम्हें अकेले होना पड़ेगा, चाहे वो जॉब छोड़ना हो, चाहे जॉब को ज्वाइन करना हो, चाहे टॉक्सिक रिश्ता तोड़ना हो, चाहे नया रिश्ता जोड़ना हो। खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। कभी अकेला खड़े होने से मत डरो। सबसे मजबूत पेड़ हमेशा अकेले ही उगते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके हासिल करी गई हर चीज बाद में दर्द देती है। जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसका मतलब था कि तुम्हें खुद से मिलना बाकी था, वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। पांचवा डिसीजन रहने वाला है कि टाइम को बर्बाद मत करो। टाइम तो वैसे भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम उस टाइम को लगा कहाँ पे रहे हो? तो दिन, महीने, साल सब निकल जाएंगे, बाद में हाथ में पछतावा ही बचेगा। सुबह उठते ही फोन मत पकड़ो। फोन पकड़ लिया तो वो दिन अब तुम्हारा नहीं रहता, वो दिन अब किसी और का है। किसी और की गिरफ्त में है तुम्हारी सोच, तुम्हारा टाइम। वो दिन अब तुम्हारा रहा ही नहीं। जब तुम काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान उसी पर हो। यही तुम्हारी असली प्रोडक्टिविटी है। जो चीजें तुम्हारा अटेंशन खा रही हैं वो जिंदगी को खाई जा रही हैं, वो तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रही हैं। और इस चीज पे मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि 25 दिन के काम या दिन के गोल लिखने हैं, जिसमें से 5 हैं जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी हैं। बाकी 20 हैं जो डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी, जिसको तुम्हें फटाफट निपटाना है। नहीं तो तुम्हारा समय वो ऐसे ही खाती रहेंगी और तुम्हें हर दिन लगेगा कि आज खुद के लिए कुछ नहीं किया। जिंदगी छोटे टाइम की वजह से नहीं, अटेंशन के लीक होने से बर्बाद होती है। 30 की उम्र तक तुम ये सीख जाओ कि जब तुम 40 में पहुंचोगे तो तुम अपने आप को क्या देखना चाहते हो, कहाँ पे देखना चाहते हो, किस तरीके से तुम अपने आप को देखना चाहते हो 40 की उम्र में। वो तुम्हें 30 की उम्र से ही सोचना शुरू करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। छठा डिसीजन, पैसे कमाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं पैसे के पीछे क्यों भागना, तो बिना पैसे के आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। ये सच है। आपके घर में कमाने वाले चाहे कोई और हो, लेकिन आपने ये बार 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 हर दिन महसूस किया होगा
कि घर में पैसे की कमी ना होते हुए भी आपके लिए पैसे की कमी होती है, आपके लिए डिसीजन लेने की कमी होती है, आपकी रिस्पेक्ट की कमी होती है। तो पैसे कमाना सीखना है और कमाने के साथ साथ पैसे संभालना भी सीखना है। 90% लोग 30 के बाद ये महसूस करते हैं कि कमाई नहीं हो रही, या फिर हम खुद नहीं कमाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर जो कमाई कर लेता है उसके पास बचत नहीं है। पैसे कमाना एक स्किल है, वो आपको सीखना पड़ेगा। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। उस पर थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। पैसे को सिर्फ खर्च करने वाली चीज मत समझो, उसको मल्टीप्लाई करना भी सीखो। उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अननेसेसरी खर्चों से दूरी करती है। जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो आपको जरूर करनी चाहिए लाइफ में। जो चीजें सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हैं उनको तुम नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे खुद के लिए कोई चीज तुम्हें अच्छा जीवन दे रही है वो चीजें तुम्हें डेफिनेटली करनी चाहिए। स्टेटस दिखाने के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है, लेकिन जहां तुम्हें लगे कि इससे तुम्हारी क्वालिटी लाइफ अच्छी बन सकती है वहां तुम अपना पैसा यूज कर सकते हो। 7वां डिसीजन, गलत लोगों से दूर जाने का डिसीजन। जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान दुश्मन नहीं करते, क्योंकि हम उनसे वैसे ही दूर रहते हैं। गलत दोस्त, कंपैरिजन्स वाले रिश्तेदार, और वो लोग जो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे जलते हैं, उन लोगों से दूर जाने का डिसीजन। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते छोड़ने के लिए ही होते हैं। एनर्जी चूसने वाले लोगों से दूर जाना सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। मम्मी पापा, पार्टनर, दोस्त, कोई भी हो, जहां इज्जत नहीं है उनसे थोड़ा सा दूरी बनानी ही बेहतर है। वो आपको खुद ब खुद फीलिंग्स आएगी कि कोई इंसान है, आप उसके लिए भरपूर कोशिश करते हो लेकिन फिर भी वो नेगेटिव ही रहता है तुम्हारे लिए, तो उससे थोड़ा दूरी बनाओगे तो उसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। सही लोग तुम्हें बढ़ाएंगे, गलत लोग तुम्हें जलाएंगे। अकेले रह लेना, लेकिन गलत लोगों के साथ मत रहना। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ होती है जब आप टॉक्सिसिटी से दूरी बनाने का डिसीजन ले लेते हो। 8वां डिसीजन, नो बोलना सीखो। ये तो बहुत जरूरी है। यस बोलना बहुत आसान है, हम सब हाँ बोल बोल के थक चुके होते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे रिश्ते में, चाहे सोसाइटी में। पर अंदर से हर बार दिल चीख रहा होता है कि मैं ये नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। हर जगह हाँ बोलना खुद के ही खिलाफ सबसे बड़ा धोखा है। ना बोलने में डर लगता है, लेकिन वही डर आखिर में तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता है। जो लोग तुम्हें तुम्हारे ना के बाद भी एक्सेप्ट कर लेते हैं वही अपने हैं, और जो ना के बाद रूठ के बैठे हैं उन्हें मनाने की भी जरूरत नहीं है। यू लूज योर सेल्फ वेन यू कांट से नो। बाउंड्रीज बनाना बुरा नहीं है, बाउंड्रीज ना होना खतरनाक है। रिस्पेक्ट हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां तुम खुद के लिए खड़े होते हो। 9वां डिसीजन, सीखना बंद मत करो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जब तक जिंदगी है तब तक सीखो। 30 की उम्र के बाद जिंदगी स्टैटिक नहीं होती, या तो ऊपर जाती है या नीचे आती है, एक सीधी रेखा में तो नहीं होती। और ये डिसाइड करता है सिर्फ एक चीज, क्या तुम सीख रहे हो या बस जी रहे हो। रोज 30 मिनट कुछ नया सीखो। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं 2-3 साल में वही तुमसे आगे होंगे तुम्हारी नजरों के सामने। तो लर्निंग की हैबिट तुम्हें सुधारेगी। सीखना बंद मतलब आगे बढ़ना बंद। जिस दिन तुमने बोल दिया ना मुझे सब आता है, उसी दिन डाउनफॉल शुरू। नॉलेज से कोई कंपटीशन नहीं, जो जितना सीखता है उतना ही आगे बढ़ता है। 10वां और सबसे आखिरी डिसीजन, अपने पर्पज को ढूंढने का डिसीजन। सबसे डेंजरस लाइफ वो है जहां सब कुछ है पर दिल में खालीपन है। जॉब है, पैसा है, फैमिली है, पर अंदर से सवाल है कि मैं यही चीज क्यों कर रहा हूं या कर रही हूं। पर्पज हमेशा दुनिया बदलना नहीं होता, कभी कभी बस खुद को बचाना भी एक पर्पज होता है। कई बार तुम सामने से ठीक नजर आते हो लेकिन तुम अंदर से टूट चुके होते हो, तो खुद को बचाओ। हर सुबह अगर कोई वजह नहीं है उठने की तो जिंदगी अभी तक सेट नहीं है। बस ये 10 फैसले लो और अपनी जिंदगी में खुल के जियो।